हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस एक्सप्लेन्स। आज हम बात करें सातोरू फ्रीकिंग गोजो आखिर एक गॉड कैसे बना। मतलब वो एक गॉड लेवल कैरेक्टर कैसे बना। सातोरू फ्रीकिंग गोजो गोजो क्लैन में पैदा होने वाला एक फ्रीकिंग लड़का था। वो बचपन से ही, आपको पता है ना, कर्सेस और सॉर्सर्स के बीच में एक बैलेंस होते हैं। लाइक कर्सेस स्पेशल ग्रेड के होंगे तो सॉर्सर्स भी स्पेशल ग्रेड के होंगे, पर गोजो सातोरू की बॉर्निंग ही, उसका प्रेजेंस ही ये सब कुछ बिगाड़ दी। उसका प्रेजेंस से ही उसने उसका बैलेंस को तोड़ दिया, जिसका कारण से अब कर्सेस वीक होने पड़ गए। सोर्सर का बल्टा भारी हो गया। हम बात करने वाले हैं कि गोजो सातोरू का पावर्स के। उसका स्पेशल पावर्स है कि उसका इनेट टेक्निक जो कि है लिमिटलेस और सिक्स के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा गया। तो उसके लिए मैं शॉर्ट या फिर वीडियो ही बना दूंगा, क्योंकि वीडियो से ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना प्लीज़। और अगर हम लिमिटलेस की बात करें, एक ऐसा चीज़ है कि आपको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, पर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, सो ध्यान से सुनना प्लीज़। और लिमिटलेस में ये 3 या 4 तरीके से यूज़ करता है, शायद से 3 ही। ये 3 ही। पहला है मैक्सिमम आउटपुट कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, दूसरा है रिवर्सल रेड, तीसरा है ये दोनों को मिलाकर बनाता है, जो कि गोजो क्लैन में भी सारे लोगों को नहीं पता। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये तीसरा है होलो पर्पल, और 14 ऐसे यूज इन्फिनिटी। इससे वो अपने चारों ओर एक ऐसा बैरियर क्रिएट करता है कि वो इन्फिनाइट वर्ड से बना हुआ एक बैरियर है, जो कि अपने आसपास आने वाली सभी चीज़ों को इतना ज़्यादा स्लो कर देता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर रुक चुकी है, पर वो कंटिन्यूसली उसके साथ आ रहे हैं, पर इतना ज़्यादा स्लो हो चुके हैं कि हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो रुक चुकी है, पर वो आ तो रही है। ऐसे समझ सकते हो कि एक पैराडॉक्स है, इसका नाम है जेनो पैराडॉक्स शायद। उसमें आप ऐसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हम समझे कि यूजलेस मीवा गोजो को किस करना चाहती है, लड़की हो, कुछ भी ज़्यादा सोच मत लेना, डरो मत, ऐसा वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि गोजो के आसपास इन्फिनिटी है। जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि जब यूजलेस मीवा गोजो को किस करने के लिए आगे बढ़ेगी, तो उसके इन्फिनिटी ऐसा करेगा कि यूजलेस मीवा गोजो के और उसके बिटवीन हुए आधे दूरी तक तो पहुंच जाएगी। उसके बाद ऐसा होगा कि वो आधी दूरी की आधी दूरी भी पहुंच जाएगी, और ऐसा ही कर कर वो आधी दूरी की आधी दूरी की आधी दूरी तक पहुंच जाएगी। पर ऐसे डेसिमल्स बढ़ते ही जाएंगे, पर वो कभी भी गोजो तक पहुंच नहीं पाएगी। यही है जेनो पैराडॉक्स, जिसमें कि आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर नंबर्स इंक्रीज होते ही रहेंगे। लाइक अगर 5 मीटर दूर में कोई है, तो आप पहले 2.5 मीटर पास जाएंगे, और उसके बाद 1.8 मीटर्स, और वैसा ही आधी दूरी तक ही पहुंच सकते हैं। ऐसा तो यूजलेस में वह कभी भी गोजो को किस नहीं कर पाएगी। इसलिए बोला ना, आप डरना मत, क्योंकि गोजो तो हमारा बंदा है, तो वैसा वैसा करने तो नहीं वाला। और अब हम बात करें कि उसका इन्फिनिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा समझ सकते हो कि ये लाइट तक को रोक सकती है। हाँ, ऐसा दिखाया तो नहीं गया, पर ये रोक सकती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह आप समझ सकते हो, तो ये रोक सकती है। हाँ, पर वो ऐसा रोक सकती है, इसके कारण ही गोजो एक तरफ से इनविंसिबल और इनविजिबल भी बन सकता है। हाँ, अगर गोजे के ऊपर लाइट ही नहीं पड़ेगी तो क्या रिफ्लेक्ट होगी, जो कि हमारे लाइट के रेटिना के टच कर कर हमें उसे दिखा दे। हाँ, एक और चीज़ आप भूलना मत कि ऐसा आप समझ रहे होंगे कि अगर हम गोजो को नहीं देख सकते क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं है, तो वो भी हमें नहीं देख सकता ना, तो इसका पावर का क्या ही फ़ायदा हुआ। पर नहीं, यहाँ पर आता है सिक्स आइज, क्योंकि सिक्स आइज के कारण गोजो लिटरली कुछ भी देख सकता है। इसके कारण वो इनविजिबल होते हुए भी हमें देख सकता है, पर हमें महसूस तक कर सकता है, पर
हम कुछ भी देख नहीं सकते और हमें पता तक नहीं चलेगा कि वो वहाँ पर है, क्योंकि हम प्रेजेंस ऐसे भी कुछ भी करके हम उसे ढूंढ नहीं सकते। तो इन इन्फिनिटी का कारण एक तरफ से गोजो इनविंसिबल है, क्योंकि कोई उसे टच तक नहीं सकता कर सकता। तो आप ही बताओ, आप किसी को छू तक नहीं सकते तो उसे कैसे मारोगे भाई? और अब आती है एक और पावर जो कि है, इसका पूरा नाम मुझे ठीक से नहीं पता तो माफ़ करेगा। और यह है कर्स एम्पलीफिकेशन मैक्सिमम आउटपुट। और ये अटैक ऐसा है कि गोजो अपना इनहेट टेक्निक लिमिटलेस लिमिटलेस को आप एक तरफ से समझो कि वो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का अट्रैक्शन और रिपल्शन को ट्रिगर करता है, वैसा ही। और इसके कारण ही गोजो अपने आसपास की चीज़ों को अपने तरफ या फिर कुछ भी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसी को यूज़ करते हुए उसने ये कर्स एम्पलीफिकेशन को यूज़ कर कर वही टेक्निक को ये बहुत ही ज़्यादा रेंज पर बढ़ा देता है, जिसके कारण ये एक ब्लैक होल लेवल पर चला जाता है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? वो जो ब्लैक होल जैसे एक पावर को भी होल्ड करता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यही कारण भी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और लैब्स ब्लू ऐसा पावर है कि ये सभी मॉलिक्यूल्स को एक तरफ अट्रैक्ट करता है और बीच में लाकर उसे क्रश भी कर देता है। इसलिए कोई भी इसके अटैक रेंज में आए तो वो बचने नहीं वाला। और इसी का ऑपोजिट वर्जन है, आपको रिवर्स कर्स टेक्निक तो पता हो ना, जिससे कि आप लिटरली कुछ भी रिवर्स कर सकते हो। तो टाइम तक को भी रिवर्स कर सकते हो, पर अभी तक एनिमे में कोई भी इतना स्केल पर रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाया। तो इससे आप ऐसे कि ये रीजनरेटिव फैक्टर तरफ है, आप इससे अपने वुंड्स को रीफिल कर सकते हो। और ऐसा ही मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है रिपल्शन क्रिएट करता है। तो ये कहीं पर भी गोजो थ्रो करेगा, वहाँ पर का पूरे मॉलिक्यूल्स को ये शेड आउट कर देता है, मतलब दूर फेंक देता है, जिससे कि कोई भी सामने हो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब हम लिमिटलेस का आखिरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है होलो पर्पल। ये लिटरली इतना डेंजरस है कि सुगुनाबी द किंग ऑफ कर्सेस इसे देखकर दुम दगा के भाग गया था। और लिटरली इससे बचने में उसका भी पूरा बुरा हाल हो चुका था। इसलिए ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये अटैक लैप्स फ्लू और रिवर्सल हट को दोनों को मिलाकर बनती है। इससे कि आप ऐसे समझ लो कि इससे गोजो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को मिक्स करता है। गोजो क्लैन में भी बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता है। और होलो पर्पल एक टॉप सीक्रेट आर्ट है। और इस टेक्निक को गोजो जैसा लिमिटलेस और सिक्स साइज का मिलाकर हुआ बंदा ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसे यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कर्स एनर्जी यूज़ होती है। इसलिए सिक्स साइज तो यहाँ पर ज़रूरत है। सिक्स साइज के बारे में मैंने बताया, शॉर्ट या वीडियो ज़रूर बना दूंगा, तो उसके लिए वेट करो। और बात करें होलो पर्पल की, एक ऐसा अटैक है कि जो सामने वाली सभी चीज़ों को एक तरह से रियलिटी से एरेज कर देता है। हाँ, इसके सामने कुछ भी आए, आप ऐसे मत समझ लेना कि ये सामने कोई है, वीक वीक थिंग हो तो डिस्ट्रॉय करेगी, स्ट्रॉन्ग थिंग तो बच जाएगी ना। नहीं, ये सब कुछ एनालाइट कर देते हैं। मतलब इसके सामने कुछ इतना भी स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल लाइक वाइब्रेनियम, मार्वल से इंस्पायर तो और मेटल, ये सब भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस ये उन सभी को तोड़ सकता है। और ऐसा ही कर कर ये इतना स्ट्रांग है कि आप तौर को भी इसके सामने रखो ना, तब भी मैं गारंटी देता हूँ कि तौर भी नहीं बचने वाला। इसलिए ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक है। और बात करें कि होलो पर्पल क्यों बुला रहा है, तो रेड और ब्लू को मिलाकर पर्पल ही बनता है ना। ये फन फैक्ट्स है इससे। और इसीलिए गोजो सातोरो द फ्रीकिंग गोट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन एनीमे। इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका पावर्स को देखकर हम समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने इसे स्टार्टिंग में क्यों गॉड बोला। हाँ, और ऐसा ही उसके पास और भी पावर्स है, जैसा कि टेलीपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और सुपर ह्यूमन स्पीड,
स्ट्रेंथ एंड एनिमे वाली कूल फाइट्स मतलब सभी एनिमेस में मेन कैरेक्टर के पास ये सब कुछ होते हैं, सो मैं सिर्फ स्पेसिफिकेट कर कर नहीं बता रहा। और वो अपना ब्लू मैक्सिमम आउटपुट लैप्स ब्लू को अपना हाथ में लगाकर अपना स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता है, लाइक पंचिंग पावर को। इसके कारण स्पेशल ग्रेड के बगैर कोई और भी और सॉर्सरर्स उसका सिर्फ एक पंच से ही मारे जाएंगे, इसलिए गोजो से सब लोग डरते हैं। और अब न्यू चैप्टर्स में उसका न्यू पावर को भी रिलीज़ के लिए हम देख ही सकते हैं कि वो अपना न्यू पावर यूज़ कर रहा है। हमें शाडो क्लोन निंजुत्सु के बारे में नहीं बोल रहा है, मतलब आपने देख ही लिया होगा न्यू चैप्टर्स में वो अपना क्लोन्स बना देता है, लाइक उसका स्पीड के कारण नहीं। शाडो क्लोन जित्सु और यहाँ पर कुछ भी लिंक नहीं है, और वैसा ही को रिलीज़ करने वाले हैं। पर अब हम उसके बारे में नहीं बात करने हो सकते, क्योंकि मैं उसके बारे में स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि व्यूज़ के कारण व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो करना पड़ता है भाई, मुझे माफ़ कर देना। और हम बात करें कि उसका और भी कैसे पावर्स है, तो कुछ नहीं वैसे ही। तो ठीक है भाई, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। पर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़।